अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने ज़िले संगारेड्डी के कोल्लूर में एशिया की सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट KCR नगर 2 BHK हाउसिंग कॉलोनी का इफ्तिताह किया। क़ब्ल अज़ी उन्होंने डबल बेडरूम मकानात की तामीर से मुतालिक तस्वीरी नुमाइश का मुशाहिदा किया। इस प्रोग्राम में वज़रा KT रामाराव, हरीश राव, सबिता इंदिरा रेड्डी, मल्ला रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास यादव और GHMC मेयर विजय लक्ष्मी ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत ने तकरीबन 60,000 अफराद की रिहाइश के लिए एक जगह पर 15,660 मकानात की तामीर का काम शुरू किया है। कोल्लूर में गरीबों के लिए तमाम सहूलियात के साथ ये मिसाली बस्ती बनाई गई है। करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस बड़े प्रोजेक्ट में तमाम सहूलियात वाले डबल बेडरूम मकानात बनाए गए हैं। वज़ीर आला की आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। बाद अज़म वज़ीर आला ने हाउसिंग प्रोजेक्ट के करीब पौधा लगाया और बैटरी से चलाई जाने वाली गाड़ी में बैठकर उन मकानात का तफसीली मायना भी किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने जुमेरात को रंगारेड्डी जिले के कोंडल में मेधा ग्रुप रेलवे कोच फैक्ट्री का इफ्तिताह किया। 1,000 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाली ये फैक्ट्री मुल्क की सबसे बड़ी रेलवे कोच फैक्ट्री है। ये 2022 लोगों को माफ कीजिएगा 2,200 लोगों को बराह रास्त और बिलवास्ता रोजगार फराहम करेगा और ये रेल कोचेस की तैयारी और बरामद का मरकज होगा। फैक्ट्री का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर आला ने मिशनरी का मुआयना किया और फैक्ट्री मैनेजर से पैदावार के अपने मंसूबों के बारे में बात की। उन्होंने अब तक होने वाली पेशरफ्त पर भी इत्मीनान का इजहार किया। నన్ను ఆటోలో ఎక్కించి మొత్తం తింపి కశ్యప్ రెడ్డి గారు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు స్వయంగా చూపించారు. ఐ హార్ట్ఫుల్లీ కంగ్రాచులేట్ శ్రీ కశ్యప్ రెడ్డి గారు, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అండ్ ఆల్ ద మెగా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. వీఆర్ రియల్లీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడమే కాదు, గతంలో ఉండే తెలంగాణలో ఒక వెలితి ఉండేది. తెలంగాణ బిడ్డలే ఈరోజు దేశానికి ప్రపంచానికి అవసరమైన రైళ్లు తయారు చేసేటువంటి ఇంత అద్భుతమైన ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ తేవడం, దాదాపు 2,500 కోట్ల పెట్టుబడితో ఫేజ్ 1 పూర్తి చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేసి ఈరోజు నాతో चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि अगर BRS आइंदा असेंबली इंतखाबात जीतती है तो संगारेड्डी ता हयात नगर मेट्रो रेल को मंजूरी दी जाएगी। वो जुमेरात को संगारेड्डी जिले के पटनचेरू में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तामीर का संगे बुनियाद रखने के बाद बात कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना ने अवाम की मोहब्बत, हिमायत और कारकुनों, सरकारी अहदेदारों और अवामी नुमाइंदों की मेहनत से तरक्की की है। उन्होंने कहा कि संगारेड्डी के लिए मेट्रो रेल नागुज़ीर है और उसे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती तौर पर वादा करता हूं कि नई हुकूमत की पहली काबीना मीटिंग में पटनचेरू ता हयात नगर मेट्रो रेल को मंजूरी दूंगा।
ఈ రాష్ట్రం ఇంత తొందరలో ఇంత బాగైద్దని ఎవరు కూడా ఊహించలే. మన శత్రువులు తెలంగాణ ఏర్పడకూడదు అని మాట్లాడినటువంటి పెద్దలే మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొన్న చెప్పినారు. గతంలో ఆంధ్రలో ఎకరం అమ్మి తెలంగాణలో 5 ఎకరాలు 6 ఎకరాలు కొనుక్కుందాము, కానీ ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఎకరం భూమి అమ్మితే ఆంధ్రలో 50 ఎకరాలు కొనుక్కుంటారని చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పిండు. అంటే విషయం తారుమారైంది. మంచి నాయకత్వం ఉంటే, మంచి ప్రభుత్వం ఉంటే తెలంగాణ భూముల ధరలు మీకు తెలుసు. తెలంగాణ కోసం మనం కొట్లాడుతున్నప్పుడు మన రంగారెడ్డి జిల్లా వాళ్ళను సమైక్య శక్తులు చాలా కన్ఫ్యూజ్ చేసినాయి. తెలంగాణ వస్తే భూముల ధరలు పడిపోతాయి. కానీ ఇలా పడని చెరువులో ఎకరం ధర ఎంత ఆలోచన. चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने जुमेरात को तेलंगाना के शोहदा की यादगार का इफ्तिताह किया। ये यादगार सेक्रेटेरिएट के सामने हुसैन सागर के किनारे रोशन चिराग की शक्ल में बनाई गई है। सबसे पहले पुलिस ने शोहदा को सलामी दी। इसके बाद वजीर आला के सिया के साथ वुज़रा और दीगर अवामी नुमाइंदों ने शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। రాష్ట్రంలో కూడా తమ అస్తిత్వాన్ని కోల్పోకుండా టీఎన్జిఓ అనే పేరుతో కొనసాగినటువంటి టీఎన్జిఓలు, ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు అందరూ కూడా ఈ ఉద్యమంలో ఆశాంతం ఉన్నారు. కలుసుకోవడానికి ఎన్నో పేర్లు, ఎన్నో రకాల కేసులు, ఎన్నో రకాల వేధింపులు, భయంకరమైన పీడీ యాక్టులు, ఉద్యోగాల బర్తరఫ్లు అనుభవించని బాధలే తెలంగాణ. చాలా రకాలుగా ఆనాటి టీఎన్జిఓ నేత ఆమోస్ను మీసా యాక్ట్ కింద పెట్టి రకరకాల పద్ధతులలో ఉద్యోగాలు తీసేస్తే బదిలీ విషయాలు పెట్టి అనే ఒక వ్యాపారవేత్త బకెట్లు పట్టుకొని బేగం బజార్లో దుకాణదారుల డబ్బులు వసూలు చేసి ప్రభుత్వం జీతాలు ఇవ్వకపోతే వాళ్ళ జీతాలు ఇచ్చి కుటుంబాలను కూడా ఆదుకొని అంత మహత్తరమైన పోరాటాన్ని మన టీఎన్జిఓలు కూడా జరిపినారు, మన ఉద్యోగ సోదరులు కూడా జరిపినారు. అదే పద్ధతిలో ఆనాటి तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने अवाम से अपील की है कि वो बीआरएस हुकूमत की तायद करें जो अवाम की तरक्की और बहबूद के लिए काम कर रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रियासत वजीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में तमाम महाजों पर आगे है, साथ ही करीमनगर भी तरक्की में आगे है। इसीलिए ये अवाम की जिम्मेदारी है कि वो वजीर आला के साथ साथ हुकूमत की तायद करें जो अवाम की बहबूद के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना दही तरक्की और शहरी तरक्की के मामले में मुल्क के लिए मिसाल बन गई है। केटीआर ने कश्यप करीमनगर में सयाहत की दिलकशी के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से मानेरू पर बाविखार बनाए गए 500 मीटर तवील केबल ब्रिज का वजीर गंगुला कमलाकर के साथ इफ्तिताह किया। इस मौके पर करीमनगर में 220 करोड़ की लागत से तामीर केबल ब्रिज और 485 करोड़ की लागत से मानेरू रिवर फ्रंट के कामों को देखकर उन्होंने खुशी का इजहार किया। కింద మంత్రిని దగ్గర గోదావరిలో కలిసేదాకా 180 కిలోమీటర్ల పాటు ఆకాశం నుంచి చూస్తే సజల దృశ్యంగా సుజల దృశ్యంగా మానేరు నది మారబోతున్నది, మీ అందరికీ కనువిందు చేయబోతున్నది. ఇవి కలలో కూడా మనం ఊహించని దృశ్యాలు. ఎర్రటి ఎండల్లో మానేరు మత్తలు దుంకుతున్న పరిస్థితి. ఇవాళ ఎన్నటికి మళ్ళీ ఎండిపోని పద్ధతుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈరోజు అప్పుడెప్పుడో ప్రజాకవి దశరథి గారు అన్నారు, నా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణ. ఈరోజు కోటి రతనాల వీణ మాత్రమే కాదు, 1.5 ఎకరాల మాగాణం కాళేశ్వరం పుణ్యమాని, పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం పుణ్యమాని,
కృష్ణా నది నుంచి గోదావరి నది నుంచి ప్రతి నీటి చుక్కను ఒడిసి పట్టి అద్భుతంగా ఈ రోజు మన బీడు భూములకు మలిస్తున్న ఘనత మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. వాళ్ళ గంగుల కమలాకర్ గారి నేతృత్వంలో కరీంనగర్ పట్టణం ఎంత సర్వాంగ సుందరంగా రూపుదిద్దుకుంటున్నదో మీ అందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. ఎంత అద్భుతంగా జంక్షన్లు కానీ రోడ్లు కానీ ఆయనకి ఎంత గట్టి పట్టుదల ఉందంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కమలాకర్ అన్న కోరుకునేది 20 तश्कील तेलंगाना के 10 साल को दगाबाजी के 10 साल से ताबीर करते हुए कांग्रेस की जानिब से रियासत के 119 हलकों में रैलियां निकाली गई। कांग्रेस ने केजी तक पीजी मुफ्त तालीम, तलबा की हुकूमत की जानिब से फीस बाज अदायगी, बेरोजगारी अलाउंस, हर घर को एक मुलाजिमत, डबल बेडरूम मकानात, दलितों के लिए 3 एकड़ अराजी, किसानों के कर्ज माफी जैसे मसाइल पर हुकूमत की नाकामियों को याद दिलाने के लिए एहतजाज किया। अक़लियतों और एसटीज के लिए 12% रिजर्वेशन की फराहमी के वादे पर अमल करने में भी नाकामी का पार्टी ने इल्जाम लगाया। पुलिस ने रियासत भर में कांग्रेस के कई कायदीन को हिरासत में ले लिया। हैदराबाद में पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन के करीब कशीदगी देखी गई, क्योंकि सदर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी समीर वलीउल्लाह की क़यादत में सैकड़ों कारकुनों ने रैली निकालने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने इस रैली को नाकाम बना दिया और कांग्रेस के कई कायदीन और कारकुनों को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस कारकुनों ने वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी भी की और उनका पुतला भी नजर आतिश किया। पुलिस ने कांग्रेस के कारकुनों को रोकने की कोशिश की। इस मौके पर पुलिस और कांग्रेस के एहतजाजी कारकुनों के दरमियान बहस और तकरार हो गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए समीर वलीउल्लाह ने हैदराबाद की आवाम को वाज़ेह तयक़ुन दिया कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार कामयाबी यकीनी है और कांग्रेस हुकूमत आवाम के तमाम मसाइल हल करेगी। मीनार इंचार्ज मुजीबुल्लाह शरीफ साहब, कांग्रेस के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन सैयद निज़ामुद्दीन साहब, मदन बाबू जो मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के सीनियर लीडर है, असलम शरीफ यूथ लीडर, शकील दयानी साहब जो चंद्रायन गुट्टा ब्लॉक एक प्रेसिडेंट है, और हमारे असद भाई जो सिटी जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है, और दीगर दूसरे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स, हम सब यहाँ पे आज गांधी भवन के पास जमा हुए और हम आज यहाँ पे केसीआर का पुतला जलाए हैं। केसीआर आज शुरू से
सिर्फ आज जब से हुकूमत में बैठा है सिर्फ लॉलीपॉप्स देते जा रहा है और सिर्फ धोखे दे रहा है। आज हर चीज में आज मुसलमानों को बोला था कि हम 12% रिजर्वेशन दूंगा, सबसे बड़ा धोखा हो गया। दलित बंधु, एक गांव में एक आदमी को देके बोल रहा मैं दलित बंधु दे दिया, एक गांव में अगर 100 आदमी है उसमें से एक को देके बाकी के 99 को धोखा दे रहा। हर चीज में KG to PG एक बहुत बड़ा फेलियर प्रोग्राम रहा जिसके अंदर पूरी तेलंगाना की आवाम को धोखा दिया और 3 एकड़ जमीन बांटने वाला था दलितों को, वो आज बड़ा धोखा दिया। जिस दिन से हुकूमत में KCR बैठा है उस दिन से आज तक KCR सिर्फ धोखे दे रहा है। धोखों के आपको हर साल धोखा देके खाली उसका मुद्दा एक ही है कि वोट जीतूं, वोट कैसा लूं। ओल्ड सिटी के अंदर एक उनके दोस्त शैतान असदुद्दीन अवैसी को अपना दोस्त बना लिया, बना लेके बस वोट उनके उन मुसलमानों को दीवाना बना के वोट ले रहे, इन हिंदुओं को दीवाना बना के वोट ले रहे। तेलंगाना में किसी का इस वक्त कोई फायदा नहीं है। तेलंगाना में सिर्फ और सिर्फ दीवाना बनाने का खेल चल रहा। आपको इलेक्शन से पहले कुछ तो भी लॉलीपॉप बता रहे, आपको सपने बता रहे, उसके बाद सीधा आपको धोखा दे दे रहे। आज ये जो 10 दिन का तेलंगाना फॉर्मेशन डे का एक जो तमाशा हुआ, सड़कों पे लाइटां पड़े, आपके गांव में दावत हुई, ये सब कुछ नहीं है। आपके आंखों में धूल झोंकने का एक नया तरीका, नया तमाशा है। KCR सिर्फ तमाशा कर रहा और कुछ नहीं कर रहा। आने वाले वक्त में हम लोग इस बड़े बड़े एजिटेशन करेंगे, सड़कों पे निकलेंगे। KCR के जो सारे KCR के धोखे हैं हम आवाम के सामने लाएंगे और बताएंगे। और आने वाले 2023 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी बड़ी इख्तिदार से जीतेगी और जीतने के बाद सारी आवाम के KCR के किए झूठे वादे क्या बोलते सो ये फाश करके क्या सारी आवाम का फायदा इंशाअल्लाह। फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए बेरोजगार नौजवानों को लोन देने की बात पुराने शहर के अंदर 2016 के इंतखाबात के असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि जो है मैं KCR साहब से बात कर रहा हूँ, KCR की गाड़ी की स्टीयरिंग मेरे हाथ में है और जो पुराने शहर के अंदर जो खवातीन है, जो बेघर खवातीन है, उनको जो है डबल बेडरूम हाउसेस देने की बात की गई थी। उसकी वजह से उसके लिए दारुस्सलाम से एप्लीकेशन गया, कलेक्टर ऑफिस में सबमिट हुआ, लेकिन कलेक्टर ऑफिस के अंदर जो इन्वर्ट काउंटर है उसके अंदर नहीं बल्कि वो ग्राउंड के अंदर एक टेबल डाल के बेवकूफ़ बनाए हैं। जब मैं 2 महीने के बाद कलेक्टर साहब से बात करा तो कलेक्टर साहब बोले ऐसा कोई एप्लीकेशन हमारे पास किसी भी नहीं हुआ। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा कि जो है KCR और असदुद्दीन अवैसी दोनों मिलके आवाम को गुमराह करते आ रहे हैं। उन्होंने बोल रहे हैं ये कार मेरी है और ये कार की स्टीयरिंग मेरे हाथ में, बोल रहे मैं जहाँ चाहे पलटा तो बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा पिछले 10 सालों में कहीं भी नहीं हुआ, सिर्फ आवाम के साथ धोखा ही धोखा हुआ। तेलंगाना के अंदर 4000 मैं आप तमाम को आज तेलंगाना के जो वादे किए गए थे उसके ऊपर जो काम नहीं हुआ उसके लिए आज जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रोटेस्ट मुनक़िद किया गया था उसमें आप लोगों से ये तमाम सबसे गुजारिश करता हूँ कि इसके ये तमाम वादे MIM भी आज कोई डेवलपमेंट नहीं करी। चारमीनार में कोई एक प्रोजेक्ट या हैदराबाद में कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं रहा जो काम खाली 2 बार का मल्टीप्लेक्स पार्किंग के लिए KTR 2 बार फाउंडेशन स्टोन रखे 10 साल में और MLA के घर के सामने बस डिपो का 10 साल से पेंडिंग पड़ के उसको पार्किंग बना दिए। और आज तेलंगाना के हाजियों का आखिरी काफिला हज की सआदत के लिए रवाना हो गया। इस काफिले में 150 आज़मीन हज शामिल थे। इस काफिले को वज़ीर दाखिला महमूद अली ने झंडी दिखाकर हज हाउस से रवाना किया। के लिए दुआ कीजिए। जब वाकई बनाया होने के बाद खासतौर से हमारे तेलंगाना स्टेट के लिए भी दुआ कीजिए। आज हमारी स्टेट हिंदुस्तान में नंबर 1 तरीके से काम कर रही और हमारे चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान में नंबर 1 तरीके से सेकुलरिज्म से हुकूमत चला रहे हैं। अभी हम लोग जो है जिस तरह 9 साल हमारे मुकम्मिल हुए, 10वें साल में हम लोग दाखिल हुए, आज 20 से मुसलसिल जिस तरह हर डिपार्टमेंट काम करता है वो बहुत इज़ा करने के लिए फेस्टिवल किया जा रहा है। हमारे चीफ साहब यही चाहते हैं कि हमारे स्टेट और दुनिया में भी गंगा जमुना तहजीब हो, हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल कर रहे हैं, क्योंकि
एक बात कहता हूँ, 2014 में हमारी हुकूमत बनी, 2014 तक 65 साल में हमेशा हैदराबाद और तेलंगाना में फिसादात होते रहे। हमारे सीएम साहब उसी वक्त कहते हैं कि हम एक बार और बयान दीजिए, ये फिसादात का खात्मा करने के आज आप लोग की दुआओं से अल्लाह के फजल करते 1 मिनट के इंटरव्यू नहीं लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा। हमसे हालात चल रहे हैं, आपसे यही गुजारिश है कि हमारे स्टेट में अमन और भाईचारगी। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को आज जुबली हिल्स की पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया, जिस पर मोहम्मद अली शब्बीर ने केसीआर हुकूमत के रवैये पर शदीद एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हज कमेटी ने उन्हें बहैसियत अपोजिशन लीडर हज हाउस में आज़मीन हज के आखिरी काफिले की रस्मी रवानगी में शिरकत के लिए एक बाज़ाब्ता दावतनामा रवाना किया था। ताहम पुलिस ने आज सुबह जुबली हिल्स में वाक़ उनके क़यामगाह पहुँचकर उन्हें घर से बाहर जाने नहीं दिया, जिससे उन्हें काफ़ी हैरत हुई। उन्होंने इसकी वजह से वो हज हाउस नहीं जा पाए और आज़मीन के साथ मुलाकात नहीं कर पाए। मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्ज़ाम लगाया कि सरकारी महकमों में तालमेल का फुकदान तशवीश का बाइस है। घर पर नज़रबंद करने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए शब्बीर अली ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर हज कैंप को सियासी रंग देने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया। మాట్లాడుకో కార్యక్రమం బయట మోసుకెళ్ళాడు కానీ 10:30 పోవాలా అంపల్లి అక్కడ ఎన్నో రూపాయల దర్శనం ఇవ్వాలా మళ్ళీ కావాలంటే చేశారు అనుకో లేదంటే కూడా మేము ఎగ్జామ్ చేసి పోతాం. हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर समीर वलीउल्लाह दीगर अक़लियती कायदीन के साथ आज़मीन हज को रस्मी रुख्सत देने के लिए नामपल्ली में वाक़ हज हाउस गए। तहम पुलिस एहलकारों ने उन्हें ये कहते हुए रोक दिया कि कांग्रेस कायदीन को हाजियों से मुलाकात की इजाज़त नहीं है। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन की पुलिस ओहदेदारों से गर्मा गर्म बहस हुई। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस ने शोहदा की यादगार में भी बदनुमानी की है। उन्होंने जुमेरात को गांधी भवन में मीडिया से बात की। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि शोहदा की यादगार के तामीराती काम में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां दिखी गई हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तखमीना लागत अपनी मर्जी से बढ़ाई गई और उसमें केटीआर का रोल है। तेलंगाना के शोहदा की यादगार को देखकर उन्हें उनकी जद्दोजहद और कुर्बानियों की याद आनी चाहिए, लेकिन केसीआर ने शोहदा की कुर्बानियों को अपनी सियासी खुदगर्जी के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि वो कल्वकुंटला की तारीख को तेलंगाना की तारीख मान रहे हैं। केसीआर शहीदों की कुर्बानियों की तौहीन कर रहे हैं। వాళ్ళ యొక్క ఆత్మ బలిదానాలను అవమానించే విధంగా ఈరోజు అమరవీరుల స్తూప ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. తెలంగాణ అస్తిత్వమే శ్వాసగా, తెలంగాణ ఉద్యమమే ధ్యాసగా బతికినోళ్లను ఈరోజు చంద్రశేఖరరావు గారు అవమానిస్తున్నాడు. దీనికి సంబంధించి మీడియా మిత్రులారా, నిన్న మన ప్రశాంత్ రెడ్డి R&D మినిస్టర్ మాట్లాడుతూ అసలు మేము ఎక్కడ 1200 మంది ఉద్యమకారులు అమరులైనని మేము చెప్పలేదు, కాబట్టి మీరు ఎక్కడి నుంచి ఆ సంఖ్య తీసుకొచ్చిండ్రని
చంద్రశేఖరరావు మంత్రివర్గంలో ఉన్న మంత్రే మాట్లాడుతున్నాడు అని అంటే అసలు ఇది ఎంత దుర్మార్గమైన ఆలోచన. జూన్ 14, 2010 तेलंगाना बीजेपी के सदर बनी संजय ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना अवाम को वजीर आला चंद्रशेखर राव एक मरतबा फिर तेलंगाना जज्बात भड़काते हुए धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने 2 लाख से ज्यादा मकानात फराहम किए, जबकि केसीआर हुकूमत ने 1500 मकानात दिए जो गैर यारी हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला ने उन शोहदा को खिराज अकीदत पेश नहीं किया जिन्होंने रियासत की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। उन्होंने धरानी पोर्टल को पूरी तरह अपनी खानदानी जरूरियात के लिए इस्तेमाल करने का वज़ीर आला पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस एक ही हैं। तेलंगाना में बीजेपी की जानिब से आज बड़े पैमाने पर घर घर बीजेपी प्रोग्राम जिसको महाजन संपर्क अभियान का नाम दिया गया है मुनक्किद किया गया। बंडी संजय से लेकर मरकजी वजीर सेहत किशन रेड्डी, रुकन राज्यसभा के लक्ष्मण और सैकड़ों लीडरों और कारकुनों ने रियासत भर में एक ही दिन में 35 लाख खानदानों से मिलने के मंसूबे के साथ ये प्रोग्राम मुनक्किद किया। तेलंगाना में मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे दूसरे दिन भी जारी रहे। पीजी मेडिकल सीटों को ब्लैक करने, मैनेजमेंट कोटे की सीटों को ज्यादा कीमत पर फरोख्त करने के इल्जाम पर ये छापे मारे गए। रियासती दारुलहुकूमत हैदराबाद के बशमुल करीमनगर, महबूबनगर, संगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी अजला में कई कॉलेजेस पर छापे मारने का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। हुक्मरान जमात बीआरएस के अवामी नुमाइंदों के कॉलेजेस उनमें ज्यादा थे। ईडी के अहदेदारों की टीमों ने एक साथ इन छापों का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रखा। बेंगलुरु संगमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा टल गया। आंध्र प्रदेश के बापटला जिले के एपुरू पालम में एक ट्रेन पटरी से उतर गई। गैंगमैन ने रेलवे हुक्काम को इस बात की इतला दी। उस वक्त दानापुर से बेंगलुरु संगमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन जा रही थी। गैंगमैन की इतला पर अहलकारों ने ट्रेन रोक दी। रेलवे अमले ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत का काम शुरू किया। अगर गैंगमैन चौकस ना होता तो बड़ा हादसा होने का खदशा था। ट्रैक की मरम्मत की वजह से इस रूट पर ट्रैफिक में ताखीर हुई। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में एक प्राइवेट ट्रैवल्स की चलती बस में अचानक आग लग गई। आग के साथ ही कसी धुआं भी नजर आने लगा। ताहम ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस में सवार तमाम मुसाफिरीन को महफूज तौर पर बाहर निकालने में कामयाबी हासिल कर ली, जिसके नतीजे में किसी भी किस्म के जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इतला नहीं मिली है। इस वाक़े के वक्त बस में 25 मुसाफिरीन सवार थे। ये बस हैदराबाद से पुडुचेरी की सिम जा रही थी। तेलंगाना के विकाराबाद जिले के मोमिनपेट पुलिस ने चाशुम्बे के रोज एक तालिबा के साथ बदतमीजी करने वाले हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोमिनपेट उर्दू मीडियम हाई स्कूल का प्रिंसिपल टी प्रभु एक तालिबा के साथ कुछ दिनों से बदतमीजी कर रहा था। लड़की पर इस रवैये की वजह से लड़की खौफजदा हो गई और 2 दिन से स्कूल जाना छोड़ दिया था। मां के पूछने पर उसने प्रिंसिपल की हरकतों से घर वालों को वाकिफ करवाया। घर वाले फौरन स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल से बातपूछ किया और मोमिनपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। एएसआई ने कहा कि प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया गया है और पॉक्सो के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। शहर हैदराबाद में 2 जख्मों के कत्ल के वाक़े की तहकीकात में पुलिस को बाज चौंका देने वाले इंकशाफात हुए हैं। मंगल किया टप्पा चबूतरा पुलिस के हदूद में 2 जख्मों 25 साल रियाज उर्फ सूफिया और 24 साल यूसुफ उर्फ डॉली का खंजर और पत्थरों से हमला करके कत्ल कर दिया गया था। तहकीकात में पुलिस को पता चला कि महबूब कॉलोनी के रहने वाले सैयद इनायत और डॉली के दरमियान ताल्लुकात कायम थे और वो पिछले 2 सालों से एक साथ थे। डॉली इनायत पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था और कमजोरियों का फायदा उठाकर मुसलसल रकम का मुतालबा कर रहा था। इनायत ने डॉली से कहा था कि उसके घर वाले शादी की इजाजत नहीं देंगे, जिसके बाद डॉली की जानिब से हरासानी बढ़ गई थी, जिससे तंग आकर इनायत ने डॉली को रास्ते से हटाने का फैसला किया और कत्ल की यह वारदात पेश आई। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।